बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सिंग से। टोबा टैक्सिंग में मुस्लिम लीग नून रजाना के ओहदेदारान व मेंबरान की मीटिंग जो कि चौधरी एहसन अली वाइस चेयरमैन रजाना की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई, जिसमें जिले कोऑर्डिनेटर सरदार शुएब खान गादी, राना शौकत अली सुल्तान, मिर्जा अबैदुर रहमान, मसूद खान लोधी, मलिक जवाद अशरफ, मोहम्मद जैन साले सब दोस्तों ने मुस्लिम लीग नून की भरपूर हमायत का अज़म किया और कसीर तादाद में दोस्तों ने शिरकत की। सब दोस्तों ने मुस्लिम लीग नून की भरपूर हमायत का अज़म किया। अब आपको बताते चले सरगोदा में साद हुसैन रिजवी की आमद। सरगोदा तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी की कंपनी बाग सरगोदा में आमद। हाफिज मोहम्मद हुसैन रिजवी का जलसा आम से खिताब। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इंतहाई पसंद जमात नहीं है। अगर खत्म नबूवत, आफिया सदीकी और कश्मीर पर बात करना जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। कोट लखपत की जेल और सामने फांसी घाट भी हो तो फिर भी अपने नजरिए पर खड़े रहेंगे। मजीद कहना था, रेड लाइन को उखाड़ दिया गया लेकिन किसी ने चूं भी ना की। हम हथकड़ियां लगवा के जेल जाके तहरीके लब्बैक वाले ही हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद की कि जो अपनी बीवी के जनाजे पर नहीं आया वो कौम के साथ क्या खड़ा होगा। कहते थे डार आएगा तो डॉलर रुकेगा, ना डॉलर रुका डार आया। अब आपको बताते चले सादकाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। सादकाबाद माची गोट के मकाम पर कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की जद में आकर चक नंबर 177 पी के रिहायशी 2 अफराद ट्रेन की जद में आके एक शख्स मौके पर जाँ बहाक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। 40 साला मोहम्मद नदीम मौके पर जाँ बहाक हो गया जबकि 35 साला मोहम्मद अकरम शदीद जख्मी हो गया, जिसे शुगर मिल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल शिफ्ट कर दिया। मोटरसाइकिल समेत पटरी को क्रॉस करते हुए दोनों शख्स ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक होने वाले मोहम्मद नदीम की मियत वर्सा के हवाले कर दी। मुतासरा दोनों अफराद यूनाइटेड शुगर मिल के मुलाजिम थे। शदीद धुंध की वजह से मुतासरीन को ट्रेन का मालूम ही ना हो सका और हादसे का शिकार हो गए। अब आपको बताते चले कोहाट में इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तहसील दरादम खेल में इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवार कौमी असम्बली NA35 कोहाट हुजरा मलिक हयात खान अफरीदी में ग्रैंड प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इजलास में दरादम खेल के मिशरान, नुमाइंदान और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। इजलास में तहसील दरादम खेल से मुतल्लिक मिशरान और अवाम से इंतखाबी मुहिम के बारे में मुशावरत की गई। इजलास से खिताब करते हुए कौमी असम्बली उम्मीदवार मलिक हयात खान अफरीदी और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि मुअज़्ज़िम सियासी अमल के तहत इंतखाबी मुहिम के जरिए हमारा इंतखाबी मंशूर पर घर और हुजरे तक पहुँचाया जाए ताकि नई और नौजवान नस्ल शऊर की बुनियाद पर सही फैसले करें। अब आपको बताते चले टोबा टैक्सिंग में धुंध के बाइस 2 हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद सजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी, टोबा टैक्सिंग से बात करें तो टोबा टैक्सिंग में 2 हादसात पेश आए हैं। दोनों हादसात धुंध के बायस पेश आए हैं। पहले हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 18 अफराद जख्मी हुए हैं। ये थाना सदर के इलाका में कमालिया में पेश आया है। इसमें एक कोस्टर चीचा उतनी से कमालिया आ रही थी जिसके साथ मजदा की टक्कर हुई है। शदीद धुंध की वजह से आपस में इनकी टक्कर हुई है और इसी इस्लाम में मुर्गियों वाला डाला जो कि कोस्टर को पीछे से आके हिट कर गया है और एक कार ने मजदा को हिट किया। दोनों ड्राइवर समेत 19 अफराद जख्मी हुए हैं तो 2 अफराद की मौका पर ही जान चली गई है। इसमें जख्मियों की बात करें तो इरफान वाल बशीर जो कि शेखपुरा का रहशिया और फिदा वाल आबद महल्ला चढ़ का कमालिया का, एहसन वाल सरवर हासिलपुर, अरहम वाल सरवर हासिलपुर, अंजम नदीम वाल नदीम चिश्तियां, नबील वाल अरशद, फैजान वाल जवेद फैसलाबाद, फैसल वाल जवेद फैसलाबाद, फैसल वाल जवेद फैसलाबाद, अबू बकर वाल सलीम कराची, रियाज वाल जमील बुरेवाला, शाइस्ता जौजा सरवर हासिलपुर, गुरियाम वाल सरदूल 188 गाहबे टोबा टैक्सिंग, अल्लाह इत्ता वाल्द तालब 724 गाहबे ये भी टोबा टैक्सिंग के हैं और गुलाम शबीर वाल्द असगर अली, अमन वाल्द सरवर हासिलपुर, शहबाज वाल्द अमीन, शाद वाल्द मुदस्सर, जवेद वाल्द फकीर हासिलपुर, शबाब वाल्द अमीर खान कोयटा जख्मी हुए हैं जिनको बिजरिया रेस्क्यू THQ हॉस्पिटल कमालिया शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरे हादसे की बात करें तो दूसरा हादसा नॉन AC निजी कंपनी की बस जो कि धुंध के बायस गन्ने वाली ट्राली को ओवरटेक करते हुए धुंध के बायस उलट गई जिसमें से 11 सवारियां जख्मी हुई हैं। वकूआ की इतला पर इलाका थाना रजाना की पुलिस मौका पर पहुंची और रेस्क्यू 1112 ने मौका पर कार्रवाई करते हुए जख्मियों को मरहम पट्टी करके DHQ हॉस्पिटल टोबा शिफ्ट कर दिया है जबकि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
जी सजाद, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताते चले रायगढ़ में सैयद हसन रजा जैदी को पीपल्स पार्टी की टिकट मिलने पर मुबारकबाद। इलाका नवाब साहिब अली रजा आबाद रायगढ़ रोड लाहौर से हल्का PP 186 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद हसन रजा जैदी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट मिलने पर अहले इलाका ने मुबारकबाद दी। सैयद हसन रजा जैदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आने वाले दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मंशूर दिया है, वो वादे किए हैं, इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आते ही वो पूरे किए जाएंगे। 8 फरवरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का दिन है। तीर पर मोहर लगाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएं। मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा। जा रहे हैं हर गांव हर सोसाइटी में जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शाह साहब, पीपल पार्टी कामयाब होगी इंशाल्लाह इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से कामयाब होगी। तो बिलावल भुट्टो साहब NX-27 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मध्य मुकाबले अताउल अतागर साहब, क्या बिलावल भुट्टो साहब कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब कामयाब हो। अपने हल्के के लिए आपका क्या पैगाम है? मेरे अपने हल्के के लिए यही पैगाम है कि मेरा हल्का मुझे सपोर्ट करें और मैं इंशाल्लाह जीत कर इनके जो भी काम है वो इंशाल्लाह। ये तो साहब जितनी पार्टी वैसे वादे करती है, आपने देखे हैं। अब आपको बताते चले लोरालाई में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 5 शम्स हमजाई की क़यादत में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद। हबीब गर्शीन बमा खानदान, मोहम्मद अदनान लशारी खानदान, मोहम्मद अमीन लशारी, महमूद खान खानदान साथियों समेत 143 अफराद शम्स हमजा की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल। इस मौके पर शम्स हमजाई ने बातचीत करते हुए कहा, हमने हमेशा लोरालाई अवाम का खिदमत की है, मगर साबिका हुक्मरानों ने हमेशा अवाम को मायूस रखा, इसलिए लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोरालाई में क्लीन स्वीप करेंगे। और मजीद कहा कि तमाम शामिल होने वाले मुअज़्ज़िज़ीन को खुशामदीद भी कहते हैं। अब आपको बताते चले गुजरावाला में काशिफ अमजद की मियां फरीद से मुलाकात। मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद शफी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट के चेयरमैन चौधरी काशिफ इस्माइल ने मियां फरीद साहब और साबका MPA चौधरी इरफान बशीर गुजर से मुलाकात करते हुए कहा है कि इससे पहले जितने चेयरमैन आए हैं उन्होंने गुजरांवाला के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं और हमने वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की हदायत के मुताबिक ज़िला गुजरांवाला को ग्रीन और साफ सुथरा बना दिया है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि मकसद दावे नहीं अमली काम है और इंशाअल्लाह गुजरांवाला को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे और बनाकर दम लेंगे। जी अब बुलेटिन में बात होगी शोरकोट से। शोरकोट में नए तैनात होने वाले SHO और DPOs की तारफी मीटिंग। DPO मोहम्मद राशिद हदायत ने इंसदाद ज्राइम के हवाले से मौज़ूद हिकमत अमली तश्कील दे दी, जिसमें शहर भर की क्राइम फाटक्स पर मोटर चेकिंग के लिए नाकेजात कायम और SHO से हफ्तावार कारगिर्दी रिपोर्ट भी ली जाएगी। पुलिस अफसरान को कारकर्दगी की बुनियाद पर तैनात किया जाएगा। DPOs का कहना था कि मौजूद शहरियों की तकरीम का ख्याल रखा जाए और क्रिमिनल अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। शहरियों के साथ नागवार रवैये और बदअनवानी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्राइज यूं इंजाम दें कि शहरी आपको अपना मुहाफिज और निगहबान समझे। अब आपको बताते चले मौसम के हवाले से खानपुर, सादकाबाद और रहीमियर खान में धुंध का राज बरकरार। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। हद निगाह में इंतहाई कम होकर रह गई। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M5 इकबालाबाद से मुल्तान तक बंद कर दी। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे पुलिस का कहना था शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। अगर सफर इंतहाई जरूरी हो तो गर्म मलबूसात ओढ़ कर निकले। फोक लाइट का इस्तेमाल करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखकर लाइन में चलें। अब आपको बताते चले ठट्ठा में लूटने की वारदात पेश आई। सुबह सवेरे शहर के पास सामान लेकर जाने वाली सुजुकी लूटने की कोशिश। मज़ाहमत पर सुजुकी की ड्राइवर रोशन जाड़ू जाँ बहाक। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।